देखिए, पहले ये समझते हैं कि लोग शादी क्यों करते हैं। एक इंसान के तौर पर, चाहे आप आदमी हो या औरत, आपकी कुछ जरूरतें होती हैं। तो शारीरिक जरूरतें होती हैं, भावनात्मक जरूरतें होती हैं, मानसिक जरूरतें होती हैं, सामाजिक जरूरतें होती हैं, आर्थिक जरूरतें होती हैं। ये सारी चीजें होती हैं। लोग शायद इन चीजों के बारे में जागरूकता से नहीं सोचना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इन चीजों के बारे में सोचेंगे तो उनकी शादी बदसूरत हो जाएगी। पर वैसे भी ये चीजें तो हैं ही। अगर ये अरेंज मैरिज है तो कोई दूसरा इस बारे में सोच रहा है। अगर आप इसे खुद अरेंज कर रहे हैं तो आप निश्चित ही इस बारे में सोच रहे हैं। ये सब सोच विचार होते हैं। तो आजकल महिलाओं के लिए मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया कुछ हद तक बदल गई है। वरना एक औरत को अब सामाजिक या आर्थिक कारणों से शादी करने की जरूरत नहीं है। उसके पास चुनाव है। वो अपनी खुद की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का ख्याल रख सकती है। 100 साल पहले ऐसा नहीं था। आप में शादी के लिए चाहे शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक जरूरतें न भी हों, फिर भी बस सामाजिक और आर्थिक कारणों के लिए आपको शादी करनी होती थी। हाँ, पर अब ऐसा नहीं है। ये थोड़ी बहुत आजादी है। अब आपके शादी करने के कम से कम 2 कारण खत्म हो गए हैं। अब आपको बाकी 3 पर विचार करना है। बस, क्या आपको मानसिक तौर पर एक जीवन साथी की जरूरत है? क्या आपको जीवन साथी की भावनात्मक जरूरत है? आपकी शारीरिक जरूरतें वे कितनी प्रबल हैं? आपको इसे अपने हिसाब से देखना होगा। ये कोई सामाजिक नुस्खा नहीं है कि हर कोई शादी करे या हर कोई शादी न करे। ये कारगर नहीं होगा। एक व्यक्ति के रूप में आपकी जरूरतें कितनी तीव्र हैं। अगर ये एक हल्की जरूरत है जिससे आप आसानी से पार जा सकते हैं, अगर ये एक छोटे दौर की जरूरत है, तो शादी मत कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बंध जाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बंधने के साथ ये सिर्फ 2 लोग ही नहीं रहेंगे, ये 4 या कभी कभी 6 हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है। क्या आप इसे चाहती हैं? यही सवाल है। हर इंसान को खुद के लिए सोचना चाहिए, न कि सामाजिक मानदंड से चलना चाहिए। सामाजिक चलन चाहे जो भी हो, मैं शुरू से ठीक यही बात कह रहा था। आप आध्यात्मिक सिर्फ तभी बनते हैं जब आपके चुनाव 100% खुद के होते हैं और आप दूसरी ताकतों से प्रभावित नहीं होते। आपको चुनना है कि क्या ये जरूरी है। अभी लोगों ने दूसरी तरह के समाधान ढूंढ लिए हैं। पश्चिम में और भारत में भी काफी हद तक ये होने लगा है। ठीक है, हम शादी नहीं करेंगे, हम दोनों बस साथ रहेंगे, हम लोग साथ साथ रहेंगे। तो ये साथ रहना, अगर आप बस एक इंसान के साथ रह रहे हैं तो ये वैसे भी शादी ही है। ठीक है, चाहे आपके पास शादी का सर्टिफिकेट हो या ना हो। पर अगर आप सोच रहे हैं कि आप हर सप्ताह अपना साथी बदल सकते हैं, तब आप खुद को एक गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जैसे आपके मन में याददाश्त होती है, वैसे ही आपके शरीर में याददाश्त का भाव बहुत अधिक प्रबल होता है। इसी वजह से हम आपको ऐसे स्थानों में ले जाते हैं, भले ही आप तार्किक रूप से कुछ न समझें। उन्होंने लगातार ऊर्जा के स्थान और दूसरे प्रकार की संभावनाओं के स्थान इसलिए बनाए हैं क्योंकि शरीर उसे आत्मसात कर लेगा और याद रखेगा। शरीर की याददाश्त का भाव बहुत प्रबल होता है। शरीर इसे आत्मसात कर लेगा और याद रखेगा। हो सकता है आप हिमालय को भूल जाएं, लेकिन शरीर हिमालय को नहीं भूलेगा। ये हमेशा याद रखेगा। आप भूलने की बीमारी के कारण पूरी याददाश्त खो सकते हैं, लेकिन भौतिक शरीर में यादें बनी रहेंगी। शरीर इसे नहीं छोड़ेगा। बस क्योंकि आपने अपनी याददाश्त खो दी है, तो इस वजह से आप अपने कर्म तक को नहीं खोने वाले हैं। तो शारीरिक नजदीकी को हमेशा से, यहाँ इस परंपरा में इसे ऋणानुबंध कहा जाता है। ये शरीर याददाश्त का एक गहरा भाव विकसित कर लेता है और इस तरह की बहुत सारी यादें एक खास स्तर का भ्रम और एक खास स्तर की पीड़ा पैदा करती हैं। आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप इसे बहुत साफ देख सकते हैं। जो लोग अपने जीवन के साथ लापरवाह हैं, वो सही मायने में आनंद को कभी नहीं जान पाएंगे। वे बस वैसे ही रहते हैं। कृपया आप इसे अपने आसपास ध्यान से देखें। ये साफ दिखता है। जो लोग अपने शरीर को लेकर अनुशासित नहीं है, वे कभी पूरी तरह से हंस नहीं सकते, नहीं पूरी तरह से रो सकते हैं। वे ऐसे बन जाते हैं क्योंकि एक ही जीवन काल में भौतिक शरीर में भ्रमित होने वाली यादें कई ऐसे प्रभाव डालेंगी। तो इन जरूरतों को पूरा करने का ये कोई समाधान नहीं है। तो आप या तो शादी कीजिए या शादी मत कीजिए, कि आप इन जरूरतों से परे चले जाइए। लेकिन ये ऐसी चीज है जिसे आपको निजी तौर पर देखना होगा कि मेरी जरूरत कितनी तीव्र है।
अगर आप स्पष्टता से और समाज से प्रभावित हुए बिना इस पर गौर करना चाहते हैं तो हमेशा सबसे अच्छा ये होगा कि आप 1 महीने की छुट्टी लें, आश्रम में रहें और बस ध्यान करें। जब आप निर्णय ले लें तब आपको स्पष्टता की स्थिति में होना चाहिए, किसी से प्रभावित होकर नहीं, न तो गुरु के द्वारा और न ही समाज के द्वारा। आप किसी से प्रभावित न हो, खुद को स्पष्टता की एक खास अवस्था में लाइए। उस स्पष्टता में देखिए कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी जरूरत वाकई कितनी तीव्र है। अगर ये जरूरी नहीं है तो बात खत्म। एक बार जब आप फैसला कर लें तो उस दिशा में मत देखिए। अगर आप उस तरफ जाने का फैसला लेते हैं तो इस तरफ मत देखिए, बस वही कीजिए। आपको इनमें से एक चीज करनी चाहिए। अगर आप बीच में लटके रहेंगे तो आप लगातार भ्रम की अवस्था में रहेंगे, ये या वो। तो ये ऐसी चीज है जिसके लिए आप अपने अंदर स्पष्टता का एक स्तर लाइए और अपना निर्णय लीजिए। एक बार जब आप फैसला कर लें फिर कोई भटकाव नहीं होना चाहिए। तो आप अपना जीवन उस तरीके से जिए, आप जो भी कर रहे हैं आप बस पूरी तरह वही करें। अगर आप में वो निश्चल तत्वम है तो आप चाहे जो करें वो ठीक है, पर हर दिन बदलते रहना। जो लोग 15 साल से शादीशुदा हैं अब वो सोच रहे हैं शायद मुझे ब्रह्मचर्य लेना चाहिए था। जो लोग 10 साल से ब्रह्मचारी हैं अब वो सोच रहे हैं शायद मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी। ये जीवन की अंतहीन बर्बादी है।